नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य में मुंबई के अलावा सभी महानगर पालिकाओं में एक बार फिर 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू करने का निर्णय गत रोज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही प्रभागों की संख्या बढ़ाने हेतु अध्यादेश भी जारी किया जाएगा, जिसके चलते मुंबई को छोड़कर राज्य की सभी महानगर पालिकाओं में 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से मनपा के चुनाव कराए जाएंगे। परंतु विगत 2-3 वर्षों से अधर में लटके रहने वाले स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव कब होंगे, इसे लेकर अब भी संभ्रम कायम है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जल्द लागू होने वाली है और लोकसभा चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया मई माह के अंत तक पूरी होने की संभावना है, जिसके बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। उस समय स्थानीय निकायों के चुनाव होना कुछ हद तक मुश्किल रहेगा। वहीं इसके बाद अक्टूबर माह में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी महानगर पालिकाओं के चुनाव वर्ष 2025 में ही हो सकेंगे। गत रोज राज्य विधानमंडल के वरिष्ठ सभागृह यानी विधान परिषद के 10 विधायकों का कार्यकाल आज शुक्रवार 1 मार्च को खत्म होने से संबंधित खबर सामने आई थी, जिसमें जिले के पूर्व पालक मंत्री व भाजपा के विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल के नाम का भी उल्लेख हुआ था। जबकि हकीकत यह है कि विधायक प्रवीण पोटे पाटिल का विधान परिषद में कार्यकाल 21 जून 2024 तक है। ऐसे में विधायक प्रवीण पोटे पाटिल अभी और 3.5 माह तक विधान परिषद सदस्य के तौर पर पद पर बने रहेंगे। मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से अनुदान नहीं मिलने के चलते मेलघाट में मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को विगत 2 माह से उनकी मजदूरी अदा नहीं की गई। लेकिन आने वाले दिनों में आदिवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला होली का त्योहार आ रहा है। ऐसे में इसे विशेष मामला मानते हुए राज्य सरकार ने इधर उधर से रकम उधार लेकर आदिवासी मजदूरों को उनकी मजदूरी का तुरंत भुगतान करना चाहिए। विधायक रवि राणा द्वारा सतत किए गए प्रयास के चलते लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले अगले मंगलवार 5 मार्च को जिलाधीश कार्यालय में मंत्री एवं प्रधान सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया है। विधायक राणा की ओर से यह जानकारी देते हुए बताया गया कि मुंबई मंत्रालय में प्रधान सचिव दीपक कपूर के कक्ष में गुरुवार को इसे लेकर एक बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री अजित पवार के समक्ष मांग उठाते हुए कहा कि श्री क्षेत्र मोजरी, कौंडन्यपुर व वलगांव में विकास प्रारूप के सभी काम हो चुके हैं और अब वहां पर जलापूर्ति व भवनों में फर्नीचर आदि के लिए 60 करोड़ रुपए के फंड की जरूरत है। अतः यह निधि जल्द से जल्द दी जाए, जिस पर पवार ने शीघ्र बैठक लेकर निर्णय करने का आश्वासन दिया। की मी त्यांना 2-3 पत्र दिलेले आहेत। साहेब, तुम्हाला मागे मी बोलली होती कौंडन्यपूर विकास आराखडा, मोजरी विकास आराखडा आणि वलगाव विकास आराखडा गाडगेबाबांच्या नावाची, ते 2014च्या आधी त्या बिल्डिंगा तयार आहेत। अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी कौंडन्यपूर विकास आराखड्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरनी आत्महत्या केली होती याची कल्पना देखील दादांना आहे आणि त्याच्या हँडिंग ओव्हरची मीटिंग्स अजितदादा, माझी आपल्याला विनंती आहे की त्याचे हँडिंग ओव्हर, बिल्डिंगचे हँडिंग ओव्हर आणि बिल्डिंगच्या फर्निचरचं कंप्लीशन आणि आराखड्याचं कंप्लीशन आपण द्यावं, म्हणजे त्या बिल्डिंग्स त्या ठिकाणी कारणी लागतील, एवढी माझी तुम्हाला विनंती आहे। सरकार करेल। सन्माननीय यशोमतीताईंनी सांगितलेले देखील जो काही मुद्दा आहे त्याच्याबद्दल पण मी एक बैठक घेतो। मी मागे कबूल केलेलं होतं बैठक घ्यायचं, परंतु मला घेता आली नाही, त्याबद्दल मी म्हणजे दिलगिरी व्यक्त करतो। मनपा में आयुक्त व प्रशासक देवीदास पवार ने अपने अधीनस्थों की कामकाज शैली विशेषकर हाजिरी को लेकर सख्त भूमिका अपनाई है और मनपा में बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित कर प्रत्येक विभाग के अधिकारी व कर्मचारी के आने व जाने की बायोमेट्रिक पर समय दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब हाजिरी के अनुसार ही मनपा अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से ली जाने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा आज शुक्रवार 1 मार्च से प्रारंभ होगी। इस बार जिले के 196 परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 10वीं के 39,365 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। आज पहले दिन मराठी भाषा का पेपर हुआ और सभी परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर तय समय से 1 घंटा पहले यानी सुबह 10 बजे के आसपास ही पहुँचने शुरू हो गए थे। पेपर 1 लिया 01 दिनांक स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के बेटे यश खोड़के का कल विवाह एवं स्वागत समारोह रहने के चलते शहर में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित कई मौजूदा व पूर्व मंत्रियों सहित सरकार में शामिल दर्जनों नेता मौजूद रहेंगे। ऐसे में कल दिन भर के दौरान अमरावती शहर में सरकार से जुड़े कई लोगों की मौजूदगी दिखाई देगी। अचलपुर स्थित जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय के भवन का शिलान्यास कल शनिवार 2 मार्च को सुबह 9:30 बजे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई के हाथों होने जा रहा है। इस समय बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नितिन सांबरे व न्यायमूर्ति अनिल किलोर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति वृषाली जोशी द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर प्रमुख व जिला सत्र न्यायाधीश मोहन देशपांडे भी मौजूद रहेंगे।
राजस्थान हितकारक मंडल व महिला मंडल धामनगांव रेलवे द्वारा आगामी 7 से 9 मार्च को धामनगांव रेलवे के माहेश्वरी भवन में रॉयल फैमिली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन गुरुवार 7 मार्च को दोपहर 3 बजे राजस्थान हितकारक मंडल के अध्यक्ष व अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल के हाथों होगा। इस अवसर पर राजस्थान हितकारक मंडल के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मृदा व जल संवर्धन विभाग की विगत दिनों ली गई परीक्षा को पूरी तरह से रद्द घोषित किया जाए और पेपर लीक मामले की SIT से जांच की जाए। साथ ही युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज जिलाधीश कार्यालय में अपनी मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। या तिघाडी सरकारचा जय असो, या तिघाडी सरकारचा जय असो, तरुणांचा रोजगार हिरावणाऱ्या सरकारचा जय असो, तरुणांचा रोजगार हिरावणाऱ्या सरकारचा जय असो। आपल्याला कल्पना आहे की मृदा व जलसंधारण विभागाच्या जो मृदा अधिकारीच्या 670 जागांची जी भरती निघाली होती त्याचा पेपर फुटीचा प्रकार अमरावती येथे ड्रीमलँड येथे घडला आहे। तर यामध्ये काही अटक झाल्या होत्या, तिथल्या काही विद्यार्थ्यांना अटक झाली होती, TCSचे काही अधिकाऱ्यांना अटक झाली होती आणि त्यामध्ये मृदा व जलसंधारण विभागाचे अधिकारी आहेत ते अजूनही फरार आहेत आणि सगळ्यांचा आरोप आहे आणि पोलिसांचं सुद्धा म्हणणं आहे की त्यांनीच त्या विद्यार्थ्यांना कॉपी आणून दिली। त्यामुळे आमचं म्हणणं आहे की तुम्ही लहान लहान पॅजेंना पकडता, ज्या अर्थी विभागाचा अधिकारी कॉपी आणून देतो त्या अर्थी याच्यामध्ये खूप मोठा खोड आहे, खूप मोठा रॅकेट आहे, संपूर्ण विभाग यामध्ये सहभागी तर नाही अशी आमची एक आशंका आहे। तर 20-21 तारखेला जो घोटाळा झालेला आहे, सरकार यावर अजूनही चूप आहे, यावर काही बोलायला तयार नाही। आज दिनांक 1 पर्यंत 10 लोकांना अटक झालेली आहे। या एक्झाममध्ये विभागीय व्यवस्थापकीय प्रमुख TCSचा यामध्ये सामील आहे, 2 TCSचे कर्मचारी पकडलेले आहे आणि अमरावतीतले असे 7 जण मिळून आणि पुढील चौकशी चालू आहे, पण सरकार यावर बोलायला तयार नाही। अजून परिपत्रक काढलेलं नाही, डिपार्टमेंटनं कसलंही डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स शीट लावायच्या तयारीत आहे। कृपया सरकारने आता तरी आमचं हे घ्यावी आणि परीक्षा रद्द करावी, जलसंधारण विभागाची परीक्षा रद्द करून हे ऑफिशियल TCS आयन घ्यावी आणि हा घोटाळा इथंच थांबलेला नाही, PWD मध्ये पण खूप मोठा घोटाळा झाला आहे, त्याची पण चौकशी करावी अशी विद्यार्थ्यांकडून मी सरकारला विनंती करतो। प्रहार जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी द्वारा आज तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि तहसील कार्यालय में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु आने वाले दिव्यांगों, विधवा महिलाओं और बुजुर्ग नागरिकों को विविध कारणों के चलते बिना वजह तकलीफ दी जाती है। ऐसे में तहसील कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के कामकाज में कोई सुधार नहीं होने पर प्रहार पार्टी द्वारा इसके खिलाफ तहसील कार्यालय में अनिश्चितकालीन ठिया आंदोलन किया जाएगा। सानुग्रह अनुदानाच्या ज्या व्यवस्था आहेत त्या बाबतीत ज्या लोकांना अधिपत्य दिलेलं आहे त्या आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करतायत, गैरहजर राहतात, त्या लोकांची हेळसांड करतायत, असभ्य बोलतायत, ते लोक म्हणजे अत्यंत समाजातील शेवटचा घटक, अपंग, निराधार, विधवा बाया, वृद्ध अशा लोकांना इथली लोक हेळसांड करतात। आणि इथे ज्या प्रमुख अधिकारी म्हणून आलेले आहेत त्यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही जेवढे दिवस इथे याल आणि आंदोलन कराल आणि माझी तक्रार होईल आणि मला बदली पाहिजे आहे ते बदली होईल। म्हणजे पहा किती मोठा विचित्र दृष्टिकोन है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में रहने वाली महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का राष्ट्रीय रक्षा मंच ने निषेध व्यक्त किया और जिलाधीश के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग की। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की महिला इकाई द्वारा भी आज जिलाधीश कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा महिलाओं व बच्चों पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया और घटना का निषेध करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिलाधीश सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपा गया। पश्चिम बंगाल इथले तृणमूल काँग्रेसचे नेता शहाजान शेख यांनी संदेश इथले इथं महिलांवर जे अत्याचार केले आणि ते मुलींवर जे बलात्कार केले त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहे। 50 दिवस 30 किलोमीटर अंतरावर ममता बॅनर्जीनं त्यांना सपोर्ट केला आणि ते तिथे थांबलेले होते। काल त्यांना अटक करण्यात आली आहे। आमचा त्यांच्याकडे असा निषेध आहे की त्यांना फाशीची सजा व्हावी, याकरिता आम्ही कलेक्टर ऑफिसमध्ये माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदन द्यायला आलो आहोत। साबनपुरा स्थित विदर्भ बहुउद्देशीय किन्नर संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने आज जिलाधीश व पुलिस आयुक्त से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा तथा सोनाबाई किन्नर की टोली को पुलिस सुरक्षा मिलने की मांग की। शहर के प्रभाग क्रमांक 17 के अंबा विहार के महेश्वर मंदिर से गुप्ता चक्की तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए की निधि से सड़क का कंक्रीटीकरण किए जाने के बाद 8 दिन में ही सड़क उखड़ने लगी थी, जिसकी शिकायत युवा सेना के महानगर प्रमुख राहुल माटोड़े ने मनपा आयुक्त देवीदास पवार से की थी। साथ ही मनपा के शहर अभियंता की कुर्सी कक्ष से बाहर लाकर फेंकने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज शहर अभियंता इकबाल खान ने निर्माण स्थल का दौरा कर सड़क का पूरा जायजा लिया।
भारतीय स्टेट बैंक के सामाजिक दायित्व अंतर्गत जिला सरकारी अस्पताल को आज 25 व्हीलचेयर प्रदान की गई। इस समय स्टेट बैंक के विभागीय व्यवस्थापक संजोग भागवतकर ने स्वास्थ्य विभाग को हमेशा ही मदद करने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अकोला परिमंडल के स्वास्थ्य उप संचालक कमलेश भंडारी द्वारा की गई। केंद्रीय पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के संरक्षित वनों में तेंदुओं की संख्या का विवरण गत रोज जारी किया, जिसके अनुसार जिले के मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में 4 वर्षों के दौरान तेंदुओं की संख्या अच्छी खासी बढ़ गई है। इन 4 वर्षों के दौरान मेलघाट में 181 से बढ़कर 233 तेंदुए हो गए। वर्धा से अमरावती में अपने भाई के यहाँ छांगानी नगर आई सुरेखा नेरकर नामक महिला का ऑटो रिक्शा में गिरा पर्स रिक्शा चालक शंकर मेश्राम की ईमानदारी के चलते आज सुबह सही सलामत वापस मिल गया। इस पर्स में 2700 रुपये नगद सहित 2 तोले सोने की चेन थी। राजापेट की थानेदार कविता ईसरकर ने रिक्शा चालक मेश्राम के साथ भारतीय ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष चंद्रकांत आठवले का भी सत्कार किया। बडनेरा रोड स्थित देवरनका नगर के मैदान पर गजानन महाराज बहुउद्देशीय संस्था की ओर से गजानन महाराज प्रकट उत्सव निमित्त साकार की गई तिरुपति बालाजी की झांकी का आज समाज सेवी लप्पी जाजोदिया के बेटे अर्चित जाजोदिया ने दर्शन किया और भगवान बालाजी की आरती करते हुए पूजन भी किया। नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के ड्रीमलैंड के ARN एसोसिएट ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर 21 फरवरी को मृदा व जल संवर्धन विभाग के जल संधारण अधिकारी पद के लिए ली गई ऑनलाइन परीक्षा में नकल व पेपर लीक को लेकर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने अब तक 10 आरोपी पकड़े हैं। सूत्रों के जरिए पता चला है कि संबंधित परीक्षार्थी के साथ आरोपी ने 25 लाख रुपए का व्यवहार किया था और 25 लाख रुपए में परीक्षा उत्तीर्ण कराते हुए नौकरी दिलाए जाने का वादा किया गया था। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब शहर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। इसी के तहत आज शुक्रवार को वसंत हॉल में पहले चरण के तहत 25 अधिकारियों और 400 कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी का प्रशिक्षण दिया गया। जिले में लगभग 2000 अधिकारियों और कर्मचारियों का चुनावी बंदोबस्त के लिए चयन हुआ है। गत रोज नांदगांवपेट पुलिस थाना अंतर्गत शिवनगांव स्थित भारत पेट्रोल पंप तथा तिवसा तहसील अंतर्गत गुरुकुंज मुजरी स्थित कृष्णा पेट्रोल पंप पर कोयता दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश करते हुए अमरावती शहर पुलिस की अपराध शाखा ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 4 आरोपी पुणे के हड़पसर से वास्ता रखते हैं, जो कुख्यात कोयता गैंग के सदस्य हैं, जिनकी तलाश हेतु पुलिस का दल पुणे हेतु रवाना हुआ है। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटील द्वारा दी गई। ग्रामीणच्या एका आरोपीसोबत त्यांची जेलमध्ये मैत्री झाली होती। हे पुणे शहरातले काही आरोपी आहेत, ते हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहेत, त्यांच्यावर रेकॉर्डचे गुन्हे आहेत। पण या ठिकाणी त्याला भेटण्यासाठी मित्राला आले होते आणि पेट्रोल पंपवर त्यांनी जे आहे लूटपाट केली आहे शस्त्राचा धाक दाखवून। ह्या आरोपींची जशी माहिती मिळाली आमच्या क्राईमच्या टीमला, त्यांनी तात्काळ सदर आरोपींचा शोध घेऊन आरोपी अटक केलेली आहे आणि पुण्यामध्ये सुद्धा एक आरोपी अटक केलेली आहे। राजापेट थाना क्षेत्र के नंदनवन कॉलोनी में सीताराम गैंग के गणेश कोहले हत्याकांड मामले में पुलिस ने और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में अब इस मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों की संख्या 9 हो गई है। दरियापुर अकोला मार्ग पर गोडेगांव फाटा के निकट गुरुवार 29 फरवरी की शाम 7:45 बजे के आसपास दुपहिया व ऑटो रिक्शा के बीच हुई भिड़ंत में दरियापुर निवासी याकूब शाह अयूब शाह नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। परतोड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वज्जर बांध से मोही फाटा मार्ग पर दुपहिया पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रहे युवक युवती को बीच रास्ते में रुकाकर 5 अज्ञात लोगों ने उनके साथ गाली गलौज व धक्का मुक्की की। साथ ही दोनों के मोबाइल छीनते हुए युवक का दुपहिया वाहन भी छीनकर आरोपी भाग निकले। आदित्य बर्वे नामक युवक द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर परतोड़ा पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ ही 5 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। चांदूर बाजार तहसील के बोरज गांव की तरफ जाते समय अज्ञात व्यक्ति ने 65 वर्षीय व्यक्ति को सेव खिलाया और उसके हाथ से सोने की अंगूठी व 26,000 रुपये का माल उड़ा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरावती शहर के मसानगंज परिसर के चेतनदास बगीचा में रहने वाली आशा गुप्ता नामक 60 वर्षीय महिला का शव विगत दिनों उसके घर परिसर में स्थित कुएं से बरामद हुआ था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि आशा गुप्ता की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से हुई थी। ऐसे में नागपुर गेट पुलिस ने परिवार के सदस्यों के बयान लेने शुरू किए हैं। नागपुर में क्रिकेट स्पर्धा खेलकर गुरुवार की सुबह वरुड़ की तरफ आते समय एक युवक की सुरली के निकट फिल्मी ढाबे के पास ऑटो रिक्शा पलट जाने से मौत हुई। मृतक की शिनाख्त विशाल पाठक के तौर पर हुई है। यवतमाल पुलिस विभाग में सिपाही के तौर पर काम करने वाले तथा पुलिस उप निरीक्षक पद की तैयारी कर रहे अभिषेक आडे नामक 27 वर्षीय पुलिसकर्मी की कल सुबह दौड़ने की प्रैक्टिस करते समय तीव्र हृदयाघात होने के चलते मौत हो गई। यह घटना यवतमाल शहर के गोदनी मार्ग स्थित ऑक्सीजन पार्क परिसर में घटित हुई।